तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी। तो हम आज डिस्कस करेंगे नेगोशिएशन क्या होता है, बिजनेस नेगोशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको इसका हिंदी मीनिंग। नेगोशिएशन मतलब होता है मोल मलाई, बार्गेनिंग करना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेगोशिएशन इज अ डिस्कशन अमॉन्ग पीपुल विच टेक इनटू अकाउंट एवरीबॉडी नीड इंटरेस्ट सो दैट no one is at loss. Good negotiation means leaving each party satisfied and willing to do business with each other in future. नेगोशिएशन जिससे होता है कि किसी भी शॉप पे अगर कोई प्रोडक्ट आप बाई करने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में आप अगर बार्गेनिंग कर रहे हैं, मोल मुलाई कर रहे हैं, उससे आगे वाले जो शॉप कीपर है उससे आप क्या कर रहे हैं, अपने उस प्रोडक्ट का बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो उसे ही हम नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आप इतने में इस प्रोडक्ट को दें, उसे ही हम बिजनेस नेगोशिएशन कहते हैं। तो यही होता है नेगोशिएशन। एक और इसमें क्या होता है नेगोशिएशन में कि अगर आप किसी बिजनेसमैन शॉप दुकान वाले से अगर आप उस प्रोडक्ट का नेगोशिएशन करते हैं तो वो आप अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, आपके प्राइस को हिसाब से वो सेटिस्फाई है, अगर प्रोडक्ट में उसे लॉस नहीं हो रहा है तभी वो जाके आपको अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, नहीं तो आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा, ठीक है। तो नेगोशिएशन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन देख लेते हैं एंड इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन देख लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है ना, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन। इन दिस नेगोशिएशन वन पार्टी आर गो इन द लॉस। इस डिस्ट्रीब्यूशन नेगोशिएशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इसे कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन भी कहते हैं, क्योंकि इस नेगोशिएशन में वन पार्टी क्या होती है, लॉस में जाती है। बेसिकली नेगोशिएशन को करने के लिए कम से कम 2 या 3 पार्टियाँ होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप शॉप पे जा रहे हैं, अगर आप अकेले ही प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, सेल करें तो इम्पॉसिबल है, हो सकता नहीं है। तो वहाँ पे कम से कम 2 पार्टियाँ होनी चाहिए, एक शॉपकीपर, एक प्रोडक्ट खरीदने वाला, एक कस्टमर एंड एक शॉपकीपर होना नेसेसरी है। तभी ना दोनों के बीच कम्युनिकेट होगा, नेगोशिएट होगा उस प्रोडक्ट को लेकर। तो इसके कुछ टाइप या केस बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन से केस आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन के अंतर्गत। तो पहला है जीरो टू सम, ठीक है। एक कोई पार्टी लॉस में जाएगी एंड कोई पार्टी प्रॉफिट में जाएगी, या तो कस्टमर प्रॉफिट में रहेगा या सेल्स कीपर शॉपकीपर प्रॉफिट में रहेगा। दुकानदार या कस्टमर के दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, कोई ना कोई एक पार्टी लॉस में जाती ही जाती है। दूसरा केस होता है विन एंड लॉस। तो विन एंड लॉस में एक पार्टी क्या होती है कि जीत प्रॉफिट में होती है, दूसरी पार्टी लॉस में जाती है, तो ये भी क्रिएट यहाँ पे होता है। सब्सटेंस ओनली होता है। फिर फोर्थ होता है अनइम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है। इसके अंतर्गत कोई रिलेशंस अच्छा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। कभी कभी कस्टमर नुकसान में चला जाता है, कभी दुकानदार नुकसान में चला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन का ही पार्ट कहलाता है। जैसे कि आप कभी मार्केट में फॉर एग्जांपल आप गए प्रोडक्ट को खरीदने, बट उसकी प्राइस से आप जिस प्राइस से आपने खरीद कर लाया वो प्राइस आपको बाद में मालूम चला कि आपने उससे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो उससे क्या होगा कि आप लॉस में गए, दुकानदार प्रॉफिट में गया। तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू होगी, विन एंड लॉस। प्रॉफिट में कौन है, दुकानदार, एंड लॉस में कौन है, कस्टमर, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है। अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने उस प्रोडक्ट को कम दाम में खरीद कर लाया और शॉपकीपर ने अपने प्राइस वेट से कम दाम में आपको उस प्रोडक्ट को दे दिया, क्योंकि उसे उस प्रोडक्ट को अपने शॉप से खाली करना था, स्टॉक को हटाना था। तो उस केस में वहाँ पे वो जीरो में गया दुकानदार एंड सब में आया कस्टमर। तो ये होता एक केस वहाँ पे लागू होता है। तो दूसरा हम देख लेते हैं इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन क्या होता है। तो इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन आर ऑल्सो नॉन एज ए कोलैबोरेशन नेगोशिएशन। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू द नेगोशिएशन along with the issues hold equal signification। इसको हम जो इंटीग्रेटेड नेगोशिएशन है सबका फेवरेट नेगोशिएशन होता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होती है, कोई पार्टीज लॉस में नहीं जाती, दोनों पार्टीज एक दूसरे से सेटिस्फाई होती है। इसे हम कोलैबोरेशन नेगोशिएशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ना तो कोई लॉस में जाता है ना ही कोई प्रॉफिट में जाता है। तो इसके कुछ केस होते हैं। पहला होता है विन विन केस होता है, दूसरा होता है कि फेयर प्रोसेस होता है, एंड तीसरा होता है जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को दोनों आदमी सेटिस्फाई
कम्युनिकेट करके सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार के पास कोई कस्टमर गया, उसने बोला कि प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस इतना है, तो बट कस्टमर ने बोला कि ऐसे आप प्रोडक्ट प्राइस लगाएं जिससे आपको ना प्रॉफिट हो ना मुझे लॉस हो। तो इक्वली उस प्रॉफिट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी उस हिसाब से शॉपकीपर उसे एंड उसकी ट्रैवलिंग खर्चे सब कुछ ऐड करके वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर रहा है। तो उस समय दोनों की कोलैबोरेशन हो रही है जिससे कोई पार्टी लॉस में नहीं जा रही है। तो नेगोशिएशन में बस इतना ही है। तो एक बार और हम आपको नेगोशिएशन समझा दे रहे हैं कि नेगोशिएशन बेसिकली होता क्या है। तो बस इतना जानिए आप कि नेगोशिएशन बेसिकली एक बार्गेनिंग होती है, जो कि किसी भी शॉप पे आप जाके जब नेगोशिएशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप उसके प्राइस से मोलाई करते हैं, जो हिंदी भाषा में मुलाई करना, मुलाई करते हैं, उसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस चीज़ को पढ़ सकें अगर वो आप BCA में पढ़ रहे होंगे तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।